हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर का नेम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डिग्री है क्या। इसके बाद हम इसकी काइंड्स की बात करेंगे, सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डिग्री। तो स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर ये लिख रखा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री का मतलब है सतर। लिख देता हूं मैं, डिग्री का मतलब है सतर। इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं लेवल। यानी डिग्री क्या काम करती है? लेवल बताती है। लेवल कैसे? जैसे हम सारा दिन कहते हैं भाई वो लड़का बुरा है, तो ये उसका लेवल बता दिया। दूसरे व्यक्ति ने कहा बुरा नहीं भाई, बहुत बुरा है, तो ये उसका हमने सतर बता दिया। और एक व्यक्ति और आके कह दे ओ भाई बहुत से भी बहुत ज्यादा बुरा है वो, तो ये सतर बता दिया। किसी के बारे में कहा जाए वो अच्छा है, दूसरा कहे बहुत अच्छा है, एक आके कहता कि बहुत से भी बहुत अच्छा है, तो ये किसी व्यक्ति के सतर को बता रहे हैं। सतर बताया जाता है। डिग्री का मतलब है लेवल, उसके सतर में बढ़ोतरी करना। तो अब प्रश्न ये उठता है डिग्री किसके सतर में बढ़ोतरी करती है? जैसे वह लड़का धनी है, दूसरा व्यक्ति के बहुत धनी है, तो उसके सतर में बढ़ोतरी कर दी। किसके सतर में बढ़ोतरी की जाती है? एडजेक्टिव। यदि आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन आती है तो आपके लिए डिग्री की डेफिनेशन बताना आसान है। जैसे एडजेक्टिव डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं, विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव है। और डिग्री कौन है? जो एडजेक्टिव के सत्र को बताए। जैसे ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन इसके सत्र को बताए कि भाई मोर ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, इस सत्र को बताने वाला कौन है? वो है डिग्री। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री का यही काम है, डिग्री की यही डेफिनेशन है कि वो एडजेक्टिव के सत्र को बताता है कि वो व्यक्ति कितना बुरा है, कितना अच्छा है, इस चीज को जो बताता है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे इसमें मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं। रिच, पहला वर्ड है रिच, दूसरा वर्ड है लार्ज, थिन, यहाँ पे मैंने लिखा हैंडसम। ये कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं। आगे लिख दिया गुड, आगे लिख दिया ब्यूटीफुल, फिर लिखा हमने मच, यहाँ भी दो वर्ड है ओल्ड, इसके बाद है डिफिकल्ट। ये सारे ही वर्ड एडजेक्टिव हैं कि फलाना सम डिफिकल्ट है, तो उस चीज की क्या बताई हमने? विशेषता बताई है। तो ये सारे एडजेक्टिव हैं। और अब एक व्यक्ति रिच है, धनी है, तो भी वो डिग्री है। बहुत ज्यादा धनी है, रिचर है, तो भी वो डिग्री है। यानी उसके सत्र में बढ़ोतरी कर दी। सत्र में बढ़ोतरी करना ही, लेवल में बढ़ोतरी करना ही किसके? एडजेक्टिव के। किसका काम है? डिग्री का काम है, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए। जो एडजेक्टिव के सत्र में बढ़ोतरी करे, वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, उस चीज को हम डिग्री कहते हैं। और डिग्री की 3 काइंड्स है स्टूडेंट्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट है जिसके द्वारा हम कंपैरिजन करते हैं, वो है पॉजिटिव। दूसरी है कंपैरेटिव, और तीसरी है सुपरलेटिव। 3 सत्र है। पहले स्तर पे हम पॉजिटिव पे बात करें तो अच्छा है, दूसरे स्तर पे बात करें थोड़ा सा और अच्छा है, और जो तीसरा सत्र है इसका मतलब है उससे अच्छा कोई नहीं है। इन 3 सत्र के द्वारा, ये 3 काइंड्स हैं जिनके द्वारा हम किसी एडजेक्टिव के लेवल को, डिग्री को, सत्र को बताते हैं। तो जैसे ये वर्ड मैंने लिखा यहाँ पे रिच, तो रिच किसमें है? रिच है स्टूडेंट्स, रिच है पॉजिटिव है।
अब इसी को हम यदि लेके जाएं कंपैरेटिव में तो इसको हम लिखेंगे रिचर, इसको हम लिखेंगे रिचर, यानी जिसके लास्ट में ई आर लगता है वो कौन सी बन जाती है, कंपैरेटिव बन जाती है। और जिसके लास्ट में फिर रिचर का रिचेस्ट, जिसके लास्ट में ई एस टी लगता है वो स्टूडेंट्स बन जाती है सुपरलेटिव, यानी धनी है, बहुत धनी है, सबसे ज्यादा धनी है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो गई। दोबारा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। 3 काइंड्स है, फर्स्ट है पॉजिटिव, दूसरी है कंपैरेटिव और तीसरी है सुपरलेटिव। ये 3 है जिनके द्वारा हम किसी भी विशेषण की डिग्रीज को बताते हैं, उसकी बुराई को अच्छाई को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बताना चाहता हूँ पॉजिटिव की। पॉजिटिव का मतलब है नॉर्मल क्वालिटी एंड पोजीशन, व्यक्ति का जो नॉर्मल स्वाभाविक जो गुण है या उसकी जो स्थिति है उसको पॉजिटिव कहते हैं। जैसे भी कोई चीज हैवी है, कोई चीज लार्ज है, ठीक है, कोई ब्यूटीफुल है, कोई हैंडसम है, ये उसका स्वाभाविक गुण है जिसमें छेड़छाड़ ना की जाए, जो उसका स्वाभाविक गुण है भगवान के द्वारा दिया गया, वो पॉजिटिव है। और उससे फिर उस स्वाभाविक गुण की दूसरे व्यक्ति के साथ में कंपैरिजन की जाए, यानी जहां 2 व्यक्ति की कंपैरिजन की जाए वो है कंपैरेटिव। जहां कंपैरिजन करें हम, कंपैरिजन बिटवीन 2, डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, तो वेयर वी कंपेयर बिटवीन 2 पर्सन्स 2 थिंग्स, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। और ये उसका जो पॉजिटिव है वो उसका नॉर्मल क्वालिटी है, पोजीशन है जो भगवान ने जो दिया है वही। दूसरे के साथ में हम कंपैरिजन करें वो है कंपैरेटिव। एंड इफ यू कंपेयर मोर देन 2, 2 से ज्यादा के बीच में भी हम कंपैरिजन करते हैं तो वो स्टूडेंट्स कहलाता है फिर सुपरलेटिव। 2 के बीच में तुलना की जाए, कंपेयर की जाए कंपैरेटिव, 2 से ज्यादा के बीच में यदि तुलना की जाए दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। तो डेफिनेशन भी आपकी क्लियर होगी, जो नॉर्मल क्वालिटी है या कंपैरिजन बिटवीन 2 या कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2, ये इनकी डेफिनेशंस हैं। और कई बार चेंज करने आते हैं, तो मैंने बताया रिच है, ये तो रहा पॉजिटिव, ई आर जिसके लग गया, कंपैरेटिव और जिसके लास्ट में ई एस टी लग जाता है वो है सुपरलेटिव। दूसरा वर्ड हम देखते हैं लार्ज, तो यहाँ हम लिखेंगे लार्जर, सॉरी इसमें हम लिखेंगे लार्ज और इसमें हम लिखेंगे लार्जर, इसमें हम लिखेंगे लार्जेस्ट। यानी ये तो उसका जो स्वाभाविक गुण है, ई आर लगने के बाद बन गया वो कंपैरेटिव और ई एस टी लगने के बाद बन गया वो सुपरलेटिव। अगला वर्ड हम अब देखेंगे वो है थिन। तो थिन तो इसका स्वाभाविक है, लिख दिया हमने यहाँ पे थिन, यहाँ बन जाएगा ये थिनर और यहाँ पे बन गया थिनेस्ट, ई एस टी लग गया इसके लास्ट में। मेरे ख्याल से सभी की समझ में आ रहा है। कंपैरेटिव तो स्वाभाविक गुण है और 2 के बीच में तुलना की जाए वो कंपैरेटिव बन जाता है, 2 से ज्यादा के बीच में तुलना की जाए वो सुपरलेटिव बन जाता है। 2 के बीच में तुलना ई आर लगाकर हम करते हैं और 2 से ज्यादा के बीच में तुलना ई एस टी हम लगाकर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखने जा रहे हैं एंडसम। क्या इसको भी ऐसे ही किया जा सकता है? एंडसम, एंडसमर, ऐसे ई आर नहीं लगाया जा सकता इस वर्ड में, ई एस टी नहीं लगाया जा सकता। अब बच्चे पूछेंगे क्यों? इन वर्ड्स के साथ में ई आर और ई एस टी लगने के बाद अपना काम चल रहा था, तो इसमें क्यों नहीं चलेगा? इसमें ई आर ई एस टी क्यों नहीं लगेंगे? तो अब मैं आपको बताऊंगा। एक वर्ड मैं बता रहा हूं आपको, सिलेबल, SYLLABLE, सिलेबल। ये वर्ड आपने पहले देखा भी होगा, सिलेबल। इसका मतलब है यदि जो भी वर्ड है, जो भी एडजेक्टिव है, उसमें एक ही सिलेबल है तो ई आर और ई एस टी लगती है, और यदि एक से ज्यादा सिलेबल है तो फिर मोर और मोस्ट का यूज होता है। अब आप पूछोगे ये सिलेबल क्या है, देखते हैं। जैसे थिन,
इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिस वर्ड के और टुकड़े नहीं किए जा सकते दैट इज कॉल्ड वन सिलेबल वर्ड। जैसे बैड, एक ही तरह में हमने इसको बोल दिया। गुड, और टुकड़े इसके नहीं किए जा सकते। हैंडसम को हम ऐसे नहीं बोल सकते, हैंडसम, हैंडसम, दो टुकड़े हो गए। तो इसमें हमने सिलेबल यूज किए, टू सिलेबल वर्ड है ये हैंडसम। एक ही साउंड में, एक ही लय में जो ना बोला जा सके उस वर्ड में फिर हमें मोर और मोस्ट का यूज करना पड़ता है। कैसे? जैसे हैंडसम तो इसमें हो गया पॉजिटिव में हैंडसम, लेकिन अब कंपैरिजन में जहां हम ई आर का यूज ना कर पाए वहां हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? मोर का। तो यहां हमने लिखा मोर हैंडसम, तो यहां हमने लिख दिया मोर हैंडसम। और जहां हम ई एस टी का यूज ना कर पाए वहां हम यूज करते हैं मोस्ट का, सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो यहां हमने यूज किया मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ये बात दोबारा फिर समझने की है ताकि अच्छे तरीके से आप समझ सकें। ये वर्ड ध्यान से देखिए, सिलेबल, यानी जो वर्ड वन सिलेबल में है, जैसे गुड है, ठीक है, और मच है, रिच है, लार्ज है, ओल्ड है, जो एक ही लाइन में बोला जा सके वन सिलेबल वर्ड है, उनको तो हम कंपैरेटिव में बदलने के लिए ई आर का यूज करते हैं, सुपरलेटिव में बदलने के लिए ई एस टी का यूज करते हैं। लेकिन कई वर्ड ऐसे हैं जो एक ही सिलेबल में नहीं बोले जा सकते, एक से ज्यादा टुकड़े उनके हमें करने पड़ते हैं। तो वहां हमने कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज करना पड़ता है, सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज करना पड़ता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था हैंडसम। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स है गुड, ठीक है। तो गुड का ये हम लिखेंगे गुड, और फिर हमने इसमें लिखेंगे हम बेटर, और इसमें हम लिखेंगे बेस्ट। ये हमने इसकी डिग्री बता दी, बेस्ट सबसे बढ़िया डिग्री है। नेक्स्ट जो वर्ड आया है ब्यूटीफुल, तो यह हमने लिख दिया पोजीशन में, हमने लिख दिया ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ब्यूटी प्लस फुल, एकदम नहीं बोला जा सकता, ये ब्यूटी प्लस फुल, दो टुकड़े हो गए। और जहां दो टुकड़े हो जाते हैं या दो से ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं, सिलेबल हम मोर देन टू यूज करते हैं, तो वहां किसका यूज किया जाता है? मोर का और मोस्ट का। तो यहाँ तो हमने लिख दिया ब्यूटीफुल लिख दिया। इसमें लिखने के लिए हमें कंपैरेटिव बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और इसमें हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले डिग्री, डिग्री का मतलब है जो लेवल बताए किसी चीज का, और लेवल किसका बताती है? एडजेक्टिव का। कितने तरीके से बताया जा सकता है? तीन तरीके से। पहला तरीका कौन सा है? पॉजिटिव। दूसरा तरीका कौन सा है? कंपैरेटिव, जिसमें दो की तुलना की जाए। और तीसरा है सुपरलेटिव, दो से ज्यादा की तुलना की जा सके। और ये तुलना आप दो तरीके से कर सकते हैं, ई आर ई एस टी लगा के, और एक मोर और मोस्ट लगा के। नेक्स्ट वर्ड जो अपने सामने आया है वो है मच। तो यहाँ हमने लिख दिया मच, ठीक है। इसमें लिखेंगे मोर और इसमें लिखेंगे मोस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ओल्ड, इसमें अब लिखेंगे ओल्ड, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स ओल्डर, और यहाँ होगा ये ओल्डेस्ट, EST लग गया। डिफिकल्ट, डिफी प्लस कल्ट, डिफिकल्ट, तो यहाँ तो हम सीधा लिखेंगे डिफिकल्ट, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स हमने लिखना है मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, और यहाँ हम लिखेंगे मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ऐसे नहीं कर सकते डिफिकल्ट, डिफिकल्टर, डिफिकल्टेस्ट, ये नहीं कर सकते। सीधा सा फॉर्मूला है, बड़ा ही सीधा फंडा है। यदि ओल्ड लार्ज एकदम उसको हम बोल सकें तो ER और EST यूज करनी है। यदि हमें उसके टुकड़े बनाने पड़े जैसे हैंडसम, डिफिकल्ट, ठीक है। और लास्ट वर्ड हमने बताया था ब्यूटीफुल, टुकड़े करने पड़े तो मोर और मोस्ट का यूज करते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। सीधी सी बात है, कंपैरेटिव में दो की तुलना की जाती है और सुपरलेटिव में दो से ज्यादा की तुलना की जाती है। पॉजिटिव में जैसा रूप होता है बंदे का वैसा ही आता है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। इस चैप्टर में और कुछ ज्यादा है नहीं,
यही चीजें हैं, 3 डिग्री अपने याद रखनी है। अब मैं कुछ ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ये हम फिल करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से फिल। पहला सेंटेंस है लता इज ए डैश सिंगर, और ब्रैकेट में दी गई है फेमस। और ब्रैकेट में दिया गया है फेमस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखे हम, लता इज ए मोर फेमस हो सकता है, नो। मोस्ट फेमस हो सकता है, नो। क्यों? क्योंकि ना तो 2 के बीच में तुलना की गई, ना 2 से ज्यादा के बीच में तुलना की गई है। लता के बारे में ये बताया गया है कि वो फेमस सिंगर है, उसका जो नेचुरल जो स्वाभाविक गुण है उसी के बारे में बताया गया है। ना तो राधा के साथ तुलना की गई है, ना अन्य लड़कियों के साथ में तुलना की गई है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। और 2 के साथ तुलना होती तो फिर हम मोर का यूज करते हैं, 2 से ज्यादा के साथ तुलना होती तो मोस्ट का यूज करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना होगा फेमस। आसान चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस बॉल इज डैश देन दैट, और ब्रैकेट में है बिग। तो एक स्टूडेंट्स बात, इस वर्ड को आप याद रख लो, देन। ठीक है, देन कंपैरिजन की जाए, फिर आपने देन आए, फिर आपने देखना कंपैरिजन कितने के बीच में है। यदि 2 के बीच में है तो कंपैरेटिव, और 2 से ज्यादा के बीच में तो सुपरलेटिव। तो यह 2 के बीच में है, एक बॉल है, फिर दूसरी बॉल के साथ में उसकी तुलना की गई है, दिस बॉल इज बिगर। और 2 के बीच में तुलना है तो ER का यूज करते हैं। यहाँ मोर का यूज नहीं होगा, क्योंकि बिग को हम एकदम बोल सकते हैं, बिग, टुकड़े नहीं करने पड़े इसके। नेक्स्ट है ही इज डैश देन आई टॉल, 2 के बीच में तुलना है, ही के बीच में और आई के बीच में तुलना है, तो स्टूडेंट्स किसका यूज करोगे, टॉल। और टॉल के भी हमें टुकड़े नहीं करने पड़े, इसलिए मोर और मोस्ट का यूज करने की जरूरत नहीं है। शी इज द डैश गर्ल, शी इज द डैश गर्ल। द जब वर्ड आए तो आपने याद रखना है, द के बाद हमेशा ऑलवेज द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, ये ध्यान रखना। द के बाद यदि डिग्रीज की बात है, एडजेक्टिव कोई है, तो आपने सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। तो वाइज की सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होगी, WISEST, वाइजेस्ट, EST लग जाएगा। ये रूल आपने ध्यान रखना है। द के बाद वैसा कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री। तो स्टूडेंट्स बड़े ही आसान रूल्स हैं और आसान चैप्टर है, लेकिन इसको समझने के लिए ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा। कोई चीज जल्दबाजी में बताई गई है, वीडियो पॉज करके आपको देखना पड़ेगा। और ये मेरी गारंटी है, वादा है मेरा ये, यदि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई पर्सन किसी भी एग्जाम में आता है तो आप बड़ी आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। इससे बाहर इसमें कुछ है नहीं, जो चीजें मैंने बताई है यही है इस चैप्टर में जो कुछ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वीडियोज, माई चैप्टर्स क्लियरली, इजिली, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी करते रहिए। लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज देन दैट ऑफ गया। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं गुड। द क्लाइमेट, जलवायु की बात है, तुलना की गई है। पटना प्लेस है और एक गया, बोध गया आपने सुना होगा, उन दोनों प्लेसेस के बीच में तुलना की गई है। तो 2 के बीच में यदि तुलना की जाए तो आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। और गुड की कंपैरेटिव स्टूडेंट्स कौन सी होती है, बेटर। गुड की जो कंपैरेटिव है वो है बेटर, तो हम बेटर का यूज करेंगे। राधा इज डैश ब्यूटीफुल देन श्वेता, तो देन है और 2 के बीच में कंपैरिजन है, देन इट्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर, इट्स वेरी इजी फॉर यू। राधा इज डैश ब्यूटीफुल देन श्वेता, 2 के बीच में कंपैरिजन है, तो ब्यूटीफुल की बताओ आप कौन सी यूज करोगे, कंपैरेटिव यूज करोगे। और कंपैरेटिव में किसका यूज होता है स्टूडेंट्स, मोर का। और सुपरलेटिव में किसका यूज होता है, मोस्ट का। तो बड़ा ही आसान चैप्टर है, ध्यान से समझने की जरूरत है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। हाँ, इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और आसान के चक्कर में हम कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में लाइटली लेते हैं इस चैप्टर को और पेपर में गलती कर देते हैं। तो इसको
इतना आसान ना समझते हुए बारीकी से समझें और अच्छे मार्क्स आप पेपर में प्राप्त करें। अगली वीडियो में लेकर आऊंगा कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।